जय गुरु जी, संगत जी। मैं इशिता, एडमिन इस चैनल इशिता द फॉलोअर ऑफ गुरु जी की कृपा से। आज मैं गुरु जी से ऐसे ही बात कर रही थी और पूछ रही थी, गुरु जी आज मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं। तो मुझे गुरु जी ने ध्यान में डाला, क्यों मैं गुरु जी के फेथ ट्रस्ट के ऊपर एक छोटा सा अपना सत्संग शेयर करूं। क्या हुआ कि मेरी ये एक फ्रेंड का सत्संग है, वो मेरे से बचपन से बहुत कनेक्टेड है, जैसे चाइल्डहुड फ्रेंड ही कह सकते हो। क्या हुआ कि जैसे उसकी ना अभी 2 इयर्स हुए हैं उसकी शादी हुए को, और उसके भाई की भी उसी टाइम ही शादी हुई थी। घर पे कहते इतना, बस जब से उसकी कहते भाभी आई हैं घर पे बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है कि आपस में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। तो कहते कि करे क्या कि मेरा घर बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा, उसका जो अपना खुद का भाई का घर है। तो मुझसे बात कर रही थी कि मेरी भाभी ना लड़कर अपने घर चली गई और उसका भाई बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा उसकी वाइफ के बिना। तो कहते बात डाइवोर्स तक आ चुकी है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई का घर बना रहे, कि वो वापस आ जाए। तो वो किसी भी हालत में वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने क्या किया, मैंने उसको गुरुजी का स्वरूप सेंड किया फ़ोन पे। मैंने कहा कि तुम इनसे बात करो, इनसे अरदास करो, वो तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। वो उसने कभी गुरुजी को देखा नहीं था, ना वो कभी गुरुजी को मानती थी। फर्स्ट टाइम ही मैंने उसको स्वरूप सेंड किया और पूरा गुरुजी के बारे में बताया कि तुम गुरुजी से बात करो और अरदास करो, वो तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। वो कहती ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब वहम है। मैंने कहा तू करके तो देख एक बार, तो गुरुजी को बोल कर तो देख, चलो एक बार तू एज अपने कहते हैं ना टेस्ट या ऐसे बिना ट्रस्ट के तो उनको बोल दे कि गुरुजी मेरी भाभी को वापस ला के दो। मैंने उसे 100% फेथ से बोला कि तेरी ज़रूर सुनेंगे। वो मानने को ही नहीं रेडी थी। मुझे कहती तू बोल, तेरे गुरुजी हैं, तू बोल के देख। मैंने कहा गुरुजी सबके हैं, मेरी अकेली के नहीं है। तू दिल से बात करके तो देख, तेरे आसपास सामने आके ना खड़े हो जाएं। तो कहती नहीं नहीं, कहती 1 हफ्ते में डाइवोर्स का केस शुरू होने वाला है, वो नहीं वापस आने वाले किसी भी हालत में। मैंने कहा तू करके देख। जैसे ही ना उसने मेरे कहने पे गुरुजी को बोल दिया, बिना मन से, कहते ना एज अ बस टेस्ट करने के लिए, एज अ बस गुरुजी को टेस्ट कर रही थी वो। मैंने गुरुजी को बोला देखो ये आपकी नॉन संगत ही है, इसको नहीं पता, बट इसका दिल बहुत साफ है। आप कहते हैं ना बस मेरी इज्जत रखने के लिए आप इसकी भाभी को वापस ला दो। क्योंकि मुझे तो गुरुजी पे 100% ही फेथ है, वो मुझे पता ज़रूर सुनेंगे। बट मैंने गुरुजी को बोला कि अपनी बेटी की इज्जत रखने के लिए, उसकी बात रखने के लिए उसकी भाभी को वापस ला दो। और संगत जी आप मानोगे नहीं, 2 दिन के अंदर अंदर उसकी भाभी वापस आ गई और सब सॉर्ट आउट हो गया। कहती ऐसा मिरेकल हुआ कि जो कोई वापस आने को रेडी ही नहीं थी, डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी, बस वो कहते हैं ना गुरुजी की संगत भी नहीं है। और उसने सिर्फ स्वरूप के आगे एक बार मेरे कहने पे एज अ गुरुजी का टेस्ट लेने के लिए अरदास कर दी। और गुरुजी को तो पता था कि ये तो मेरा टेस्ट ले रही है, तो गुरुजी तो टेस्ट में तो ऐसे फेल हो जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। और गुरुजी ने मेरी इज्जत भी रखी कि देखो गुरुजी मैंने आपके ऊपर बात रख के उससे कहा था कि गुरुजी से बात कर। और वो गुरुजी ने मेरी बात सुनी और उसकी बात सुनी, और 2 दिन के अंदर अंदर उसकी भाभी को वापस ला दिया। उसने मुझे खुद कॉल करके बोला कि देख इशिता वो वापस आ गए हैं। तो मैंने कहा ये सिर्फ गुरुजी की वजह से ही वापस आए हैं, तूने उनका टेस्ट लिया ना, अब तो उनके टेस्ट लेने के लिए रेडी हो जा, और वो तेरा टेस्ट ज़रूर लेंगे। और तुझे इतना फेथ ट्रस्ट रखना है ना उन पर कि जो भी करेंगे वो तेरे साथ अच्छा ही करेंगे। उसकी भी लाइफ में कुछ मैरिज से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी अपने मैरिज लाइफ में। मैंने बोला कि तू मत दुखी हो, तू सिर्फ गुरुजी पे ही अपना बिलीव कर। मैं आजकल इतना देख रही हूँ ना कि लेडीज़ की लाइफ में बहुत सारे मैरिज की प्रॉब्लम चल रही है, मतलब बहुत डिस्टर्ब रहती हैं लेडीज़ अपने घर में। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप गुरुजी पे फेथ रखो, कुछ नहीं होने वो कुछ नहीं होने देंगे।
इतना दुख होता है ना कि जब एक लेडी अपने घर में ही सुखी नहीं है, क्यों? बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, जो गुरुजी की संगत है उनको तो बहुत बेटर पता है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है। बस मंत्र जाप करें जितना हो सके, बस मन में नेगेटिविटी ना ही आने दे। एडजस्टमेंट दोनों तरफ से ही होती हैं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ गुरुजी कि अपनी हर एक बेटी को ना अपने घर में सुखी रखो, कोई बेटी की किसी की कभी दुखी ना हो। बस अपनी मैरिज में बहुत सुखी रहें, जितना हो सके मंत्र जाप करें, नेगेटिविटी से दूर रहें, किसी की मतलब बातों में ना आए, अपना घर देखें। बस जब भी मन में नेगेटिविटी आए गुरुजी को याद करो, मंत्र जाप करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी हर बेटी को अपने घर पे सुखी रखो। शुक्राना गुरुजी।